एपिसोड का स्टार्टिंग में रेस्टिया कहती है, कमितो तुम कौन थे, मैं तुम्हें याद दिलाने वाली हूँ। और इसके बाद वो अपने स्पिरिट को अटैक करने के लिए दे देती है। रेस्टिया के पास डार्क स्पिरिट थे और अगर इसके बारे में कहा जाए तो ये नॉर्मल स्पिरिट से स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद फाइट स्टार्ट हो चुका था जहाँ पर ये अलग फाइट था, यानी जो रेस्टिया का स्पिरिट होता है ये हद से ज्यादा पावरफुल था और इसलिए सब लोग इसके साथ ही लड़े थे। तो इस स्पिरिट को देखकर शॉक्ड होता है। कमितो जान लेता है जो बाकी सारे स्पिरिट अलग से बिहेव कर रहे थे ये इसलिए ही था, यानी डार्क स्पिरिट का इधर आना ये नॉर्मल बात नहीं है। इसके बाद वो स्पिरिट अटैक करने लग जाता है और इसको देखकर सब लोग डर चुके थे और इसके बाद वो लोग डिसाइड करता है कि करके इधर से सब लोग भागने वाले हैं क्योंकि किसी के पास इसके जितना पावर नहीं था। कहती है सब लोग एक एक करके चले जाओ, मैं इसको रोकती हूँ। और इसको सुनकर कमितो कहता है ऐसा नहीं होने वाला, मेरे पास भी पावर है, यानी मैं भी उसका यूज कर सकता हूँ और मैं भी इसे रोक सकता हूँ, तो इसमें मैं तुम्हें हेल्प करने वाला हूँ। कहती है ये नहीं हो सकता, तुम्हें चले जाना चाहिए क्योंकि तुम अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके बारे में तुम भी जानती हो। कमितो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसके पहला टाइम था तो इसलिए वैसा हुआ था, बाकी उसके पास बहुत पावर है। ऐसे लड़े होता है जहाँ पर इसको देखकर रिन कहती है ये कोई समय नहीं है ये सब करने का और हमें अपना काम करना चाहिए। भी इससे गुस्सा होती है और उसके बाद वो आगे आ चुकी थी इस स्पिरिट को हराने के लिए और इसको देखकर कमितो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये स्पिरिट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसको तुम हरा नहीं सकती। कहती है मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है और इसको मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में ला सकती हूँ और तुम तो जानती हो मुझे स्ट्रॉन्ग स्पिरिट का जरूरत है और इसके कारण मैं इसके साथ लड़ने वाली हूँ। तो कहता है ऐसा मत करो और इसकी बात भी क्लियर नहीं मानती। वो कहती है वैसे भी इसके पहला वाला जो स्ट्रॉन्ग स्पिरिट था वो तुमने अपने पास ले लिया, इसलिए ये स्पिरिट मेरा होने वाला है और मेरे पास भी पावर है। और इसके बाद वो अपना अटैक करने लग गई थी, अपना सारा पावर लगा रही थी जहाँ पर उसके पास भी अच्छे अटैक थे, यानी इम्पैक्टफुल अटैक होता है। लेकिन डार्क स्पिरिट का एक अलग ही बात था कि कमितो या फिर एलिस सब लोग स्टॉप हो चुके थे क्योंकि वो लोग जान गए थे क्लियर इस स्पिरिट को अपने कॉन्ट्रैक्ट पे लाना चाहती है। इसके बाद बहुत टाइम तक फाइट चलता है लेकिन आखिर में हमें दिखाना चाहता है डार्क स्पिरिट बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, ऊपर क्लियर का कोई भी अटैक का इम्पैक्ट नहीं होता, वो अपने फुल पावर में होता है। और इसके बाद वो अटैक करने लग गया था, इन सारे अटैक से किसी तरह से बच रही होती है, लेकिन ये भी उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड था और इसको देखकर कमितो जान लेता है क्लियर के लिए ये अच्छा बात नहीं है। बहुत टाइम लड़ने के बाद क्लियर थक जाती है और उसके बाद वो जान गई थी वो इसे नहीं हरा सकती। स्पिरिट क्लियर के पीछे आ जाता है और उसके बाद वो क्लियर को मारने वाला होता है, लेकिन इसी बीच क्लियर का स्पिरिट था वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है और वो गुस्सा हो जाता है और उसके बाद डार्क स्पिरिट को हराने के लिए उसके मुंह भी आ जाता है जहाँ पर डार्क स्पिरिट उसे चबा देता है और उसके साथ ही क्लियर का स्पिरिट इधर मर जाता है। तो देखकर क्लियर बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी, साथ ही वो जान लेती है ये सब उसके लिए ही हो रहा है। उसके स्पिरिट के साथ जो हुआ वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है और वो रोने लग गई थी। खैर इसके बाद स्पिरिट क्लियर को भी मारने वाला होता है और उसको देखकर कमितो आगे आ जाता है। वो अपने मन में कहता है हो सकता है वो लड़की बहुत ज्यादा सेल्फिश है, मेरी बात को नहीं मानती, साथ ही वो मुझे स्लेव मानती है, लेकिन इसके बाद भी वो अच्छी है, उसने मुझे हेल्प किया था, साथ ही उसने मुझे अपना रूम भी शेयर किया और इसके बदले में मैं ये काम कर सकता हूँ, यानी क्लियर एक बहुत अच्छी लड़की है। उसके बाद वो क्लियर को बचाने के लिए जंप कर देता है, साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को बाहर लाता है, लेकिन ये पहली बार में बाहर नहीं आता। तो इसको देखकर डर चुका था और वो सोच रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसे होगा तो कमितो भी इस हालत में मरने वाला है। उसके बाद कमितो अपना फुल स्ट्रेंथ लगा देता है जहाँ पर उसका स्वॉर्ड बाहर आ चुका था, यानी ये नाइफ नहीं होता ये स्वॉर्ड होता है। उसके बाद कमितो अपना अटैक कर देता है जहाँ पर ये अटैक बहुत अच्छा था। डार्क स्पिरिट दो हिस्से में बच जाता है और इसके साथ ही कमितो इस फाइट को जीत लेता है। इसके बाद कमितो आ चुका था क्लियर के पास और इसके बाद वो कहता है क्लियर मैं तुम्हारे लिए अपसेट हूँ। फिर कहती है तुमने जो किया इसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू, तुमने वांट किया था ये अटैक ना करने के लिए, लेकिन इसके बाद भी मैंने ये किया। एक काम तुम भी कर सकते थे, यानी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर था, तो इसके बाद तुम पहले ये अटैक कर देते तो मेरा स्पिरिट आज ऐसा नहीं होता। के लिए मैं नाराज हूँ, लेकिन इसके बाद भी तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि तुम्हें भी पता नहीं था तुम्हारे पास इतना पावर है। जो हो रहा है ये मेरे कारण ही है, यानी मेरा स्पिरिट मैंने खो दिया क्योंकि मैं वीक थी, बहुत ज्यादा वीक हूँ और इसके कारण जो मेरी दीदी के साथ हुआ मैं उसे रोक नहीं पाए और इसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ, यानी मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, अगर मैं स्ट्रांग होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद क्लियर और भी ज्यादा रोने लग गई थी। इसको देखकर कमितो और भी ज्यादा अपसेट होता है, तो आगे आता है और इसके बाद वो कह रहा होता है ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बाद वो ही गिर जाता है। साथ ही वो जान गया था वो अब बेहोश होने वाला है क्योंकि उसके स्पिरिट ने उसका पावर ड्रेन किया। इसके बाद कमितो अचानक से बेहोश हो जाता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कमितो के बैक स्टोरी को। अपने बचपन में एक अलग से जगह में होता है जहाँ पर उसके सेम एज वाले लड़के एक साथी थे, तो एक हार्ड ट्रेनिंग दिया जाता है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है। साथ ही उनको कहा जाता है अपने अंदर के सारे फीलिंग को मारने के लिए।
ऐसे ही सारा दिन ट्रेनिंग दिया जाता है और उसके बाद उनको एक लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। यानी उनका लाइफ बहुत ज्यादा अजीब था, तो इससे हैप्पी नहीं था। वो नहीं जानता उसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। और इसी बीच इधर एक सोल्जर आ जाता है, कहता है कमितो तुमसे एक काम है और इसलिए तुम आ सकती हो। और इसके बाद कमितो सोल्जर के साथ आ जाता है एक जगह में पहले से रेस्टिया होती है, जहाँ पर इधर पहले से रेस्टिया होती है। रेस्टिया कमितो को देखकर कहती है सिलेक्ट किया डीमन लॉर्ड बनने के लिए। और इसके बाद कमितो अपना हाथ आगे कर देता है, जब रेस्टिया उस हाथ को पकड़ लेती है। और इसके बाद वो लोग आ चुके थे इस वर्ल्ड में। बाद कमितो के साथ बहुत और कमितो ब्लेड डैश टूर्नामेंट में भी आ जाता है। साथ ही वो देखते हैं रैन को, जो कि इसमें सबसे ऊपर होती है। अगर रैन के बारे में तुम लोग नहीं जानते तो ये बहुत बुरा बात है। यानी तुम लोगों को एपिसोड 1 और एपिसोड 2 देखना होगा, जो कि अवेलेबल है, यानी तुम लोग देख सकते हो। तो बहुत ज्यादा औसम थे, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ तुम लोग उस एपिसोड को देख लो और उसके बाद इसको देखना। कि अगर रैन के बारे में जानते हो तो बहुत अच्छा बात है। और तुम लोग इस एपिसोड को अपने देखे हो तो लाइक भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद कमितो अपने प्रेजेंट माइंड पे आ जाता है। वो अपना आंखें खोलता है और उसकी बारी वो देखता है। उसके बेड में एक और लड़की होती है जो कि नंगी थी। इसको देखकर कमितो बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन इसकी बारी वो कहता है वैसे तुम कौन हो। इसकी बारी वो लड़की कहती है मेरा नेम कोई इंसान प्रोनाउंस नहीं कर सकता और इसकी गाड़ी तुम मुझे EST बुला सकते हो। तो कहता है तो मैं तुम्हें EST बुलाने वाला हूँ, लेकिन तुम इधर क्या कर रही हो, साथ ही तुम नंगी क्यों हो। इसके बाद EST कमितो को मास्टर बुलाने लग गई थी, जहाँ पर ये नाम उसको अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद कमितो कहता है तुम मुझे मास्टर बुलाना बंद करो। सी कहती है तो क्या मैं आपको पापा बुला सकती हूँ। और उसके बाद कमितो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। सी कहती है तो बड़े भैया। और उसके बाद कमितो कहता है कमितो इसको भी ना ही कहता है। खैर इसके बाद वो दोनों ऐसे बातें करते हैं, जहाँ पर इन सारी बातों से कमितो को पता चलता है ये लड़की उसका स्पिरिट है। हर आ गई। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं, लेकिन इसी बीच उनके रूम में कोई आ गया था। वो जानकर कमितो डर जाता है। और उसके बाद वो कहता है तुम्हें कहीं पर छुपना होगा। और उसके बाद EST कमितो के नीचे चुप जाती है। और इसकी बारी इधर रिन आ चुकी थी। और इसकी बारी रिन कहती है तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, अपने होस्ट पे आ चुकी हो। और इसकी बारी कमितो कहता है वैसे तुमने जो मेरे लिए किया इसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। कहती है इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि तुम मेरे स्लेव हो और स्लेव के लिए मैं ऐसा कर सकती हूँ। तुमने जो मेरे फ्रेंड के लिए किया ये बहुत बड़ा बात था और इसके लिए थैंक यू। तो बात को सुनकर हैप्पी होता है। और उसके बाद वो अपने मन में कहता है क्लियर कहती है वो अकेली लड़की है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, उसके भी बहुत अच्छे फ्रेंड है। इसके बाद रिन कहती है कमितो तुम होस्ट पे आ चुके हो, तो इसके बाद तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। क्या तुम बिस्तर में ही रहना चाहती हो। तो बात को सुनकर डर चुका था। कमितो के ऊपर ही EST होती है। और इसको देखकर कमितो कहता है मुझे जगने से पहले अपना ड्रेस को चेंज करना होगा और इसलिए तुम दोनों को इधर से जाना होगा। सुनकर रिन देखती है कमितो के नीचे वाला हिस्सा बहुत ऊपर था, यानी ये बहुत अजीब टाइप का था। इसके गाने रिन कहती है इधर क्या हो गया। और इसके बाद मेड कहती है का सुबह ऐसा ही होता है, सुबह ऐसे ही होता है, ये नेचुरल बात है। और इसके बाद मेड हंसने लग गई थी। सुनकर कमितो शर्माता है। और इसके बाद वो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, भी इसको देखना चाह रही थी ये क्या है। और इसके बाद वो कपड़े को हटा देती है। और इसकी बारी वो देखती है तो के ऊपर एक नंगी लड़की होती है। और इसको देखकर रिन और मेड बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और इसके बाद रिन कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम कुछ ऐसा करने वाले हो, सोचा था तुम बेहोश हो, लेकिन इसके बाद तुम कुछ और ही करे हो। कमितो के पास और आ जाती है। और उसको देखकर रिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वो कहती है मैं जानती हूँ तुम बहुत बड़े गंदे पर्सन हो, तुमने अपने साथ फंसाया है और इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। और इसके बाद वो अपने स्पिरिट को अटैक करने के लिए दे देती है। इनका स्पिरिट अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी बीच आयनेस आगे आ जाती है। और इसके बाद वो अपने हाथ को आगे करके कहती है जानती हूँ तुम एक आय स्पिरिट हो और तुम्हारा नेम फेनिर है और तुम नहीं जानते तुम डीमन लॉर्ड के सामने हो और इसको तुम अटैक नहीं कर सकती, इसलिए शांत हो जाओ और अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जहाँ पर फेनिर स्टॉप हो जाता है और उसके बाद वो अपना हाथ भी आगे कर देता है। तो देखकर रिन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और इसको देखकर रिन और कमितो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और इसके बाद वो दोनों जान पाते हैं कि कमितो का स्पिरिट है कि बाहर आ चुका है। खैर इसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है और कमितो एक साथ ही उनके अकेडमी में आ जाता है, जहाँ पर कमितो कहता है पास पहले से ड्रेस था तो उसके बाद तुम नंगी क्यों थी। और उसके बाद ही आइनेस कहती है कि मैं तुम्हें अपने पैरों को दिखाना चाह रही थी तो उसके कारण मैंने ये किया था। इसके बाद वो एक साथ ही बातें करता है, जहाँ पर कमितो जान पाता है आइनेस पहले से ही उस वार्ड में कैद थी और बाकी वो पहले से बाहर आना चाहती है। आइनेस वार्ड से बाहर आकर बहुत ज्यादा हैप्पी है और वो वापस उस वार्ड में नहीं जाना चाहती। साथ ही वो अब कमितो को लाइक करने लग गई है। उसके बाद वो फिर से कमितो के पास आ जाती है और इसको देखकर जो बाकी से लड़कियां होते हैं वो लोग एक साथ ही कह रही थी के पास एक मासूम लड़की है जो कि उसके जाल में आ गया, यानी कमितो एक बहुत बड़ा थर्की पर्सन है। तो इस बात को सुन लेता है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो
कमितो सोच रहा था वो दूसरों को ये बात कैसे बताने वाला है, और इसी बीच एलिस आ जाती है और इसके बाद वो भी कमितो को इसी हाल में देख लेती है। इस गुस्सा हो गई थी और उसके बाद वो कहती है कमितो तुम एक बहुत बड़े 30% हो, और उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को बाहर ले आती है। तो कहता है ऐसा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कंडीशन को समझा सकता हूँ। लेकिन इसके बाद भी एलिस बात को नहीं मानने वाली थी, इसलिए आइनेस आंखी आती है और वो एलिस के स्वॉर्ड को अलग कर देती है, जहाँ पर इसको देखकर एलिस पे मान लेती है ये लड़की अलग है, यानी ये लड़की कोई ह्यूमन नहीं है। आज वो लोग साइड में आ जाते हैं और सांस से बातें करते हैं, सारी बात को जान लेती है और इसके बाद वो कहती है मुझे माफ कर देना। तो बात को सुनकर शॉक्ड होता है और उसके बाद एलिस कहती है मैंने कहा मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ और कहा था। कल जो तुमने किया था यानी क्लेयर को बचाना या फिर हम सबको बचाना, वो बहुत अच्छा था, वो बहुत कूल था, और उससे एलिस बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। इसके बाद कमितो कहता है ये उसने पहले भी किया था, तो ये उसके लिए ऐसा न्यू बात तो नहीं है। वो लोग ऐसे बातें कर रही थी और इसके बाद कमितो के मन में एक क्वेश्चन आ जाता है और इसके बारे में कहता है क्या तुमने क्लेयर को देखा है, और इसके बाद एलिस कहती है उसने क्लेयर को नहीं देखा। साथ ही जब से क्लेयर अपने स्पिरिट को खो बैठती है तब से ही क्लेयर बहुत ज्यादा अकेली लग रही थी। कमितो ने भी क्लेयर को ढूंढा था लेकिन अब तक उसे नहीं मिला। इसके बाद वो लोग ऐसे सोच रहे होता है और इसके बाद एलिस कहती है मैं एक बात को जानती हूँ, में एक कंपटीशन होने वाला है, यानी दोनों में एक स्पिरिट का कॉन्ट्रैक्ट वाला कंपटीशन होने वाला है। ऐसे भी क्लेयर को भी एक स्पिरिट का जरूरत था, तो हो सकता है वो उधर चली गई होगी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लेयर को जहाँ पर वो उसी की तरफ जा रही होती है, यानी वो कंपटीशन की तरफ भी जा रही थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि उसके पास कोई भी स्पिरिट नहीं होता और उसके कारण वो उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। साथ ही वो अपने स्पिरिट के लिए बहुत ज्यादा दुखी भी होती है। इसी बीच उसके आगे एक पर्सन आ जाता है जो कि अलग ही गेटअप में होता है और उसको देखकर हमें पता चल जाता है ये अच्छे नहीं है, ये लोग डार्क ग्रुप से हैं। और इसके बाद ही वो लोग कहते हैं जानता हूँ तुम्हारे पास कोई स्पिरिट नहीं है लेकिन मेरे पास है, यानी मैं तुम्हें पावर दे सकता हूँ। क्या तुम इसे लेना चाहो? तो क्या तुम इसे लेना चाहोगे और जो तुम करना चाहते हो इसकी बात तुम कर सकते हो। के मन में भी यही बात आ जाता है और इसकी बात कहती है बात तो सही है, यानी उसके पास एक मौका आ चुका है जो उसने अपने स्पिरिट के साथ नहीं किया था, वो इस पावर से कर सकती है। ये उसे मिल रहा है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा बात है, वो अपनी ड्रीम को कंप्लीट कर सकती है। इसके बाद क्लियर उस पावर को ले लेती है जो कि डार्क पावर था। तो इसके बाद क्या होने वाला है मैं जानता हूँ तुम लोग भी जानना चाहते हो। अगर आंसर हाँ है तो कमेंट में यस लिखना मत भूलना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।